माँ पर विनोद दुबे जी ने बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता सुनाई। मुझे इस पर मुनव्वर राणा जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। नृत्य, कविता और गायन के बाद अब बारी है नाटक की। आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना पर आधारित एक लघु नाटिका मैं नरक से बोल रहा हूं। पेश कर रहे हैं हमारे ही यात्री के कलाकार प्रतीक पिंडारकर। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसीलिए मैं मर कर बोल रहा हूं। जीवन भर जिसकी ओर तुम आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर जिससे तुम नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते दम तक जिसको तुमने चुल्लू भर पानी तक नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो। तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं मर कर बोल रहा हूं। मैं नर्क से बोल रहा हूं। लेकिन मुझे क्या पड़ी थी कि जिंदगी भर बेजुबान रह के मैं आज इस नर्क के कोने से तुमसे कुछ बोलता। पर आज ही मैंने सुना कि मुझ अभागी की मौत से तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकाचक हो गई। मैंने सुना कि तुम्हारे संसद में एक मंत्री ने कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, बल्कि मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या, मारा जाऊं और खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाऊं। भूख से मर जाऊं और भूख को मुझे मारने का श्रेय तक ना मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में अन्न का नाम तक ना आए। खैर, मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लेता। तिरस्कार का स्वाद चखते चखते मेरे लिए सहानुभूति उसी तरह अरुचिकर हो गई थी जिस तरह से शहर में रहने वाले के लिए देहात का शुद्ध घी। पर आज ही एक घटना और यहां इस लोक में घट गई। हुआ यह कि नर्क और स्वर्ग को जो दीवार अलग करती है, उसकी दूसरी ओर से मेरे कुत्ते ने मुझे झांक के देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना ना रहा कि मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। मेरा कुत्ता, बड़ा ही प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी प्यारा। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया, वो भी ऐसे कि मरा भी साथ में। कभी मुझे छोड़ के नहीं गया। पास का सेठ उसे पालना चाहता था, सेठानी से बहुत प्यार करती थी, पर इसने मुझे कभी छोड़ा नहीं, कभी लोहाया नहीं, कभी ललचाया नहीं। तो मुझे सुख ही मिला कि मेरा कुत्ता आनंद से स्वर्ग में है। पर अपने प्रति हुए इस अन्याय को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और भाई, तुम्हारा ये कोई मृत्यु लोक तो है नहीं कि जहां फरियाद ना सुनी जाती हो, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता हो, जहां लाल फीते के कारण आग लगने पर 3 साल बाद उसे बुझाने का ऑर्डर दिया जाता।
यहां फरियाद तो तुरंत सुनी जाती है। तो मैं भाग के भगवान के पास गया और मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय सहने के बाद इस आशा से यहां आया था कि यहां तो मुझे न्याय मिलेगा, पर यह क्या, मैं यहां नर्क में और मेरा कुत्ता वहां स्वर्ग में। कभी कुछ गलत काम नहीं किया भगवान, भूखा मर गया लेकिन चोरी नहीं की, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और ये कुत्ता, अरे जैसा कुत्ता होता है वैसा ही तो है ये। कई बार आपका भोग खाते हुए पिटा है भगवान, और आपने इसे स्वर्ग में रख लिया। तो भगवान ने बड़ी सी बही निकाली, बही का एक पेज पलटा, फिर चश्मा लगाया, और चश्मा, हाँ भगवान चश्मा लगाते हैं, कभी कभी उन्हें भी कम दिखता है। तो उन्होंने चश्मा लगाया, चश्मा लगा के कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है। मैंने कहा नहीं भगवान, मैंने आत्महत्या नहीं की है, मेरी मौत भूख से हुई है। भगवान ने कहा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, इसमें लिखा है तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे अन्न मंत्री ने ये बात संसद में कही है और तुम्हारे पोस्टमार्टम से ये बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे, नहीं तो पृथ्वी पे आ जाते। जब मैंने उनसे यह कहा कि भगवान ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, मैं तो मरने के तुरंत बाद जला दिया गया था, और 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए तो पोस्टमार्टम क्या मेरी राख का हुआ। और तब मैंने भगवान को पूरी बात सुनाई। लो आप भी सुनो, आप नहीं जानते मैं कहां रहा, किसके साथ रहा, कैसे जिया, कैसे मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब रखता ही नहीं है। और तुम्हें क्या मालूम, जब मैं जिंदा था तब भी मैं सांस लेता था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं मृत्यु को हर रोज टालता जाता था। वास्तव में तो जन्म के बाद एक क्षण भर ही मैं जिंदा रहा और दूसरे ही क्षण मेरी मृत्यु हो गई थी। खैर, तुम बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते होगे, वो प्रसिद्ध अट्टालिका। अट्टालिका के पीछे एक ओर से पाखाना साफ करने का दरवाजा था और दूसरी ओर से दीवार से सिटके मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़ के वहां सुलभ शौचालय बनाना चाहता था उसके स्टाफ के लिए। अगर मैं मर न जाता तो एक गरीब आदमी की छपरी पर अमीर आदमी के सुलभ शौचालय की विजय भी अपनी आंखों से देख लेता। खैर, अब तो तुम मेरी जगह जान ही गए होगे। आदमी से ज्यादा तो तुम्हें अट्टालिकाएं याद रहती हैं। अट्टालिका को देख के आदमी को जानना तुम्हें खूब आता है। तो मैं यही रहा, मेरे पास अन्न ही अन्न था आसपास, पर मैं भूखा था। दीवार के उस पार से जो चूहे आते थे वो दिन प्रतिदिन मोटे होते जाते थे, और 2-3 दिन तो वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि निकलने की जगह बना रहे थे। मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे सस्ती तो मौत थी। फिर एक दिन मेरी भी मौत आई। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के सामने वाले रईस के लड़के की शादी थी। बहुत अमीर आदमी था वो, उसके यहाँ ढेरों बोरी अन्न रखा रहता था। सबको पता था पर भी कुछ कहता नहीं था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। धीरे धीरे मौत ने अपना काला पंजा मुझ पे कसना शुरू कर दिया। पेट में मरोड़ आई, आंखें धुंधली पड़ने लगी। दीवार के उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। संतोष सिर्फ इस बात का था कि पकवानों के आसपास मृत्यु हुई मिली। जब मैं मर रहा था तो मेरा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार चला गया और वहां जाके पकवान खा गया। वहां के मालिक ने खींचकर उसे एक डंडा मारा और मेरा कुत्ता कराहता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आके पड़ गया। चीखता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर इस जानवर के सामने मुझे चिल्लाने में लज्जा आई। पेट में आखिरी मरोड़ आई और पंछी ने पिंजरा तोड़ा। मेरे कुत्ते ने भी साथ में दम तोड़ा। डंडे की मार बड़ी मर्म थी। हम दोनों मरे, साथ में मरे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये खाकर मरा और मैं बिना खाए।
अट्टालिका के उस पार बारात चालू हुई और इधर चंडालों ने मेरी लाश को टीन के डब्बे में पटक कर घसीटा। सड़क के उस पार बारात जा रही थी और सड़क के इस पार मेरी सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वालों की लाशों को जलाने के इंतजाम बहुत पुख्ता थे। वहां बारात के पीछे मंगल गान हो रहा था और मेरी लाश के पीछे मरने रोने वाला एक तक ना था। इतनी आसानी से मरा कि किसी को कष्ट नहीं हुआ, मेरे कुत्ते तक को नहीं। वहां बारात रुकी, गोले छूट रहे थे और यहां अपर्याप्त लकड़ियों की वजह से मेरी हड्डियां चटचटा रही थी, चटचटाती रही। और मरने के बाद जब मैं यहां नर्क में भेज दिया गया तो मुझे कुछ ज्यादा दुख ना हुआ, क्योंकि ये जगह कुछ उस जगह से अलग ना थी जहां मैं रह चुका था जिंदगी में। तो मैंने ये बात पूरी भगवान को सुनाई और भगवान ने देखा, तो तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम्हें नर्क मिलेगा और तुम्हारे कुत्ते को स्वर्ग मिलेगा और तुम्हारे पास वाला कमरा उस झूठे मंत्री के लिए। मैंने कहा भगवान यह अन्याय है। भगवान ने कहा मूर्ख, तू कुत्ते से भी नीच है। तेरा कुत्ता दीवार के उस पार चला गया और भोजन करके आ गया और तू मनुष्य कहलाने वाला कायर हाय हाय करके मर गया। क्या बात। तू दीवार फाड़ नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। मैंने कहा भगवान मैं कैसे दीवार तोड़ता, ये पाप ना होता। भगवान क्रोधित हो गए, कहते हैं पाप तोड़ने के झमेले में पड़ने वाले कायर, वो दीवार क्या मैंने बनाई है? ये तमाम दीवारें तो मनुष्यों ने बनाई है और तू इन दीवारों को तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। अरे तुझसे समझदार तो तेरा कुत्ता है जिसने अपने दम पर भोजन किया और मर गया और यहां आया। और तू बुज़दिल कीड़े जैसा मर गया। मैंने तुझे बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, कार्य शक्ति दी, तूने कुछ नहीं किया। मनुष्य ने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने सोचा है कि मैं कुत्ते ही कुत्ते का निर्माण करूंगा। तो जैसे अकर्मण्य भीरू कायर को नर्क नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? और मैं नरक में फेंक दिया गया। और मैं इस नरक से तुमसे कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों कि मेरी मौत ना मरना, मेरे कुत्ते जैसी मौत मरना